Good morning, students. Let's see our another poem from first flight, Animals. Introduction देख लेते हैं. Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. He has pointed out the evils present inside the human brain, which he thinks animals don't have. That is why he thinks that animals are much better than human beings. तो वॉल्ट हिटमैन जो है उन्होंने एक कंपैरिजन बताया ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में इस पोएम में. और एक चीज़ जो वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो इविल जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन के ब्रेन में वो एनिमल्स के अंदर नहीं होता. तो यही कारण है कि एनिमल्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं अगर हम कंपैरिजन करें तो ह्यूमन बीइंग से. एक्सप्लेनेशन देख रहे थे स्टैंजा 1 की. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. दे आर सो प्लिच्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. द पोएट सेज दैट ही वॉन्ट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. हियर वी कैन से दैट द पोएट फाइंड्स द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स बेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि वो जो है एनिमल्स के संग वर्ल्ड जो एनिमल्स जो हैं उनके संग रहना चाहते हैं. और यहाँ पर एक और चीज़ जो पोएट कहते हैं वो ये है कि जो वर्ल्ड जो है एनिमल का वो बहुत ही अच्छा है अगर हम कंपेयर करें तो ह्यूमन बीइंग से. ही फर्दर सेज दैट ही फाइंड्स एनिमल्स मोर पीसफुल देन ह्यूमंस. एक और चीज़ जो वो यहाँ पे ऐड करते हैं जो हमें मालूम चलती वो ये है कि एनिमल्स जो है उनमें बहुत शांति होती है अगर हम ह्यूमन के संग कंपेयर करें तो. ही सेज सो बिकॉज वो ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि एनिमल्स आर नॉट रनिंग आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स. तो एनिमल्स जो है वो भागते नहीं है जिस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है ह्यूमन जो है वो अपनी चीज़ों के लिए यहाँ से वहाँ भागता रहता है. लेकिन एनिमल्स कभी भी ऐसे नहीं भागते. दे आर काम एंड हैव नो ग्रीड फॉर वर्ल्डली थिंग्स. तो उनके अंदर एक धैर्य होता है और उनके अंदर किसी तरह की जो है ईर्ष्या नहीं होती कि ये वर्ल्डली थिंग्स यानी कि जो कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए उसको लेकर. और एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट और जो अचीवमेंट जो होती है लाइफ में जो हम करते हैं उनसे भी उनको कोई लेना देना नहीं होता. दे आर सेल्फ कंटेन्ड मीन्स दे आर हैप्पी विथ. तो सेल्फ कंटेन्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दे आर हैप्पी विथ लाइफ एंड नेवर इंटरफेयर इन द लाइव्स ऑफ अदर. तो वो अपनी लाइफ में हैप्पी है और वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करते. ह्यूमन्स हैव द हैबिट ऑफ इंटरफियरिंग इन द लाइव्स ऑफ अदर्स. तो ह्यूमन्स की हैबिट क्या है कि वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं. सो पोएट थिंक्स दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन्स फॉर बीइंग काम एंड नॉट इंटरफियरिंग इन द मैटर ऑफ अदर्स. तो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि एनिमल्स जो है वो बेटर है ह्यूमन्स से क्योंकि उनके अंदर काम है और वो दूसरों के मामलों में या मैटर में इंटरफेयर नहीं करते. द पोएट फर्दर सेज दैट these are the reasons why he stands still and looks at the animals for a very long time. तो यहाँ पे पोएट एक और चीज़ कहते हैं कि यही रीज़न है कि वो लंबे समय तक जो है वहाँ पे खड़े रहते हैं और उन एनिमल्स को जो है लंबे समय तक बहुत टाइम तक जो है वो देखते रहते हैं. स्टैंजा 2 देख लेते हैं. they do not sweat and whine and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick, discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. No one is demented with the mania of owning things. The poet says that unlike humans, animals don't complain for any misery. तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एनिमल कभी भी किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं करते किसी भी चीज़ को लेकर. दे नेवर क्राई आउट लाउड लाइक ह्यूमंस डू.
to show what they have lost. तो वो कभी भी जोर जोर से रोया नहीं करते जैसे कि ह्यूमन्स रोते हैं, और किस लिए रोते हैं? ताकि वो दिखा सके कि उन्होंने क्या खोया है. They never stay awake in the night crying in repentance for their wrong doings. तो कभी भी वो पूरी रात जागा नहीं करते, रोया नहीं करते जो भी उन्होंने गलतियाँ की हुई है ह्यूमन ने. This means that animals are different from human beings because they don't show anger or grief if something wrong happens with them. तो यहाँ पे वो एक चीज़ कहते हैं, इसका मीनिंग ये निकलता है कि एनिमल जो है वो डिफरेंट है ह्यूमन बीइंग से. क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपना गुस्सा नहीं दिखाते हैं, और वो कभी भी अगर कुछ भी गलती हुई है उनके संग तो जो कुछ भी गलती हुई है तो उसको वो शो ऑफ नहीं करते. He further says that animals are very truthful because they never boast of their good deeds done in the name of God. एक और चीज़ जो ऐड करते हैं कि एनिमल्स जो है बहुत ट्रूथफुल होते हैं. क्यों? क्योंकि वो कभी भी जो भी अच्छाई उन्होंने जो की होती है उसका नाम जो है वो भगवान को नहीं देते. यानी कि कई बार क्या होता है कि ह्यूमन क्या करता है, अगर कुछ भी उसके संग अच्छा हुआ है तो कहता है कि भगवान ने मेरे संग बहुत अच्छा किया. अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कहता है कि भगवान मेरे संग बहुत बुरा कर रहा है. तो वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते कुछ भी, अगर कुछ भी अच्छा कर रहा है एनिमल तो. He says so because most of the, यहाँ पे वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो हैं ह्यूमन बींग्स डू दिस. तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स डू दिस. तो ह्यूमन बींग जो है ये सारी चीज़ें ऐसे करते रहते हैं. देन ट्राई टू शो देयर गुड डीड्स एंड रिलीजियसनेस टू अदर्स. तो क्या करते हैं कि वो अपनी जो भी उन्होंने अच्छाई की होती है, उनका जो रिलीजियसनेस होता है, जो उनका धार्मिक जो वो उनके होते हैं तो उसको वो दूसरों को बताते रहते हैं कि हमारे धर्म ने ये किया, हमने ये किया वगैरह वगैरह, जो कि एनिमल्स में नहीं होता है. दे डू सो इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलरिटी अमंग देयर फेलोज. तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा पॉपुलर हो सके अपने फेलोज के थ्रू. सो द पोएट थिंक्स दैट एनिमल्स नेवर इरिटेट हिम बाय डूइंग सच थिंग्स just to gain some prize from their fellow peoples. तो एनिमल्स जो है पोएट यहाँ पे एक चीज़ जो सोचता है वो ये है कि एनिमल्स कभी किसी को इरिटेट नहीं करते ऐसी सारी चीज़ें करके कि जिससे वो गेन कर सके बहुत सारी चीज़ें अपने फेलो पीपल्स से. He feels that the animals are not dissatisfied like humans. तो यहाँ पे एक और चीज़ जो वो फील करता है वो ये है कि एनिमल जो है वो कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होते जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं. दे स्टे हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव. तो हमेशा एनिमल्स जो है वो हमेशा खुश रहते हैं जो भी उनके पास है. दे नेवर रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स. तो वो कभी भी जो कहते हैं ना हम संसारी चीज़ें जो होती हैं कि ये चाहिए हमें, हमें वो चाहिए, तो उनके पीछे कभी वो भागा नहीं करते. दे नेवर ट्राई टू पोजेस थिंग्स ऑफ कम्फर्ट और लग्जरी. और वो कभी भी जो कंफर्ट और लग्जरी चीज़ें जो होती हैं ना उनके पीछे कभी भी नहीं भागा करते. उनको वो चीज़ें चाहिए ही नहीं. He says that none of them is made behind owning the worldly things. तो एक और चीज़ वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें पागल बनाई जा रही है ह्यूमन बींग्स को, जो ये वर्ल्डली थिंग्स है वो उनसे बहुत ही दूर रहते हैं. उनसे उनका लेना देना ही नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं एनिमल्स को. स्टैंजा नंबर 3 देख लेते हैं. Not one kneels to another, nor to his kind dad lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. Here the poet says that he has never seen any animal showing his
डिवोशन टू एनीवन बाय बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे पोएट एक और चीज़ कहते हैं कि उन्होंने आज तक कभी ऐसे नहीं देखा है कि कोई भी एनिमल जो है वो अपनी दया भावना जो है दूसरों के सामने दिखा रहा हो, लोगों के सामने, यानी लोगों के इन फ्रंट ऑफ द पीपल, कि अगर कोई भी लोग उसको देखने गए हैं जू में तो वो अपनी जो कहते हैं ना हम के प्रार्थना बता रहा हो झुककर, वैसा कभी भी उसने पीपल के सामने नहीं देखा है। दे नेवर डू सो इवन फॉर देयर एंसेस्टर्स, ना ही कभी उनके जो पूर्वज उन्होंने ऐसा कभी किया है या कभी उन्होंने ऐसा देखा है या सुना है। दे डू नॉट शो डिवोशन टू वर्ड्स गॉड लाइक ह्यूमन्स डू। जिस तरह से भगवान को पूजा जाता है, जिस तरह से ह्यूमन बींग जो है भगवान को पूजते हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे एनिमल्स को नहीं देखा है। No one among them is more respectable or important as we have in human society। तो एक तरह से कोई भी जो है ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि एक ह्यूमन सोसाइटी होती है, कि हर एक सोसाइटी में अगर ह्यूमन रह रहा है तो उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए, उसे इम्पोर्टेंस चाहिए होता है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट के सामने कुछ ग्रीडी थिंग्स करते हो, उनके पीठ पीछे उनको ख़राब बोलते हो, ये सारी चीज़ें जो करते हैं, तो वो एनिमल्स के अंदर नहीं आती है। In human being, rich people are generally given more importance and are treated with more respect as compared to the poor। तो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करें तो रिच पीपल जो होते हैं उन्हें जनरली जो बहुत सारे इंपॉर्टेंस मिलता है, उनको बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, अगर हम कंपेयर करें तो पुअर लोगों के साथ। बट इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स दे नेवर डू सो। लेकिन अगर हम वही सोसाइटी, अगर एनिमल्स की सोसाइटी के बारे में बात करें तो वो कभी भी किसी के संग जो है कंपैरिजन नहीं करते, उनमें किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि उनमें ना तो कोई पुअर होता है ना कि कोई रिच होता है। दे नेवर गिव मोर और लेस इम्पोर्टेंस टू एनी अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स जो है वो ना तो कभी किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ना ही कभी किसी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। एवरीवन इन द एनिमल वर्ल्ड इज़ हैप्पी। तो अगर हम बात करें एनिमल वर्ल्ड की तो वहाँ पे हर कोई एनिमल जो है वो हैप्पी है। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स हु फाइंड देमसेल्फ द हैप्पीएस्ट और द सैडेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। तो वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है जो कुछ ना कुछ फाइंड करना चाहते, चाहे वो खुश रहना चाहते हो या फिर वो दुखी क्यों ना हो अर्थ पर, है ना। कि ह्यूमन बींग क्या करता है, वो है ना अपनी खुशियाँ ढूंढता रहता है और दूसरों में दुख ढूंढता रहता है अर्थ पे। फर्दर द पोएट सेज दैट एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट इन शोइंग देयर रिलेशंस विथ अदर एनिमल्स। तो अगर हम एक बात करें तो उसमें एक पोएट एक और चीज़ जो हमें बहुत अच्छी सिखा रहे वो ये है कि एनिमल जो है ना बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वो हमेशा अपना रिलेशन जो है वो शो करते हैं ऑनेस्ट होकर दूसरे एनिमल के सामने, जो कि हम ह्यूमन बींग्स जो है वो कभी भी ऑनेस्ट नहीं होते किसी भी ह्यूमन बींग के साथ। हियर ही वांट्स टू से दैट एनिमल्स यूज अदर एनिमल्स एज देयर फूड एंड दे नेवर ट्राई टू हाइड दिस। तो एक और चीज़ हमें भी मालूम है कि एनिमल जो है दूसरा एनिमल को यूज़ करता है अपने खाने के लिए, वो कभी इन चीज़ों को नहीं छुपाता। वेयर एज ह्यूमन बींग्स सो दैट दे हैव नाइस एंड फ्रेंडली रिलेशन विद अदर्स दो द रियलिटी इज अपोजिट। तो वहीं पे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो वो क्या करता है, शो ऑफ करता है, वो बताता है कि मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, हमारे कितने अच्छे रिलेशन है, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि उसके अपोजिट ही होती है हमेशा। द पोएट सेज दैट ही एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एनिमल्स आर ट्रू टूवर्ड्स शोइंग देयर रिलेशन विद अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे पोएट एक और चीज़ करते हैं कि एनिमल जो है वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, वो अपना रिलेशन जो है हमेशा शो ऑफ करते हैं दूसरे एनिमल्स के साथ। अब हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। तो आई और आई जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए उसे हम कहेंगे एसोनेंस। एसोनेंस मीन्स जहाँ पे वोवेल साउंड जो है ए ई आई ओ यू वो अगर आते हैं तो उसे हम एसोनेंस कहेंगे।
आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग आया है तो वो क्या है, रिपीटिशन, तो रिपीटेशन है वो दे डू नॉट स्वीट, दे डू नॉट लाई, दे डू नॉट मेक। तो ये जो है वर्ड्स, ये जो आया है दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, तो उसे हम कहेंगे एनाफोरा के, जहाँ पर जो वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग है वो दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में, इसलिए। अगेन दे डू नॉट स्वेट एंड हाइन अबाउट देयर कंडीशन, तो उसको हम कहेंगे मेटाफोर। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ये भी मेटाफोर है। और यहाँ पे आपकी जो पोएम है एनिमल्स वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।